जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं MZ5 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। MZ5 से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, जिसके अंतर्गत सारा क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो अभी तक एक क्वेश्चन बताया था पिछले वीडियो में, आज जो है कि दूसरा क्वेश्चन होने जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिमिट थ्योरम से रिलेटेड। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको करके जाएंगे। क्वेश्चन कहता है लेफ्ट लेट f and phi be two functions defined on some related neighborhood of a such that limit x tends to a fx equals to L1, limit x tends to a fx sin x phi x equals to L2। then prove that, पहला ये प्रूफ करना है आपको, एंड देन सेकेंड आपको ये प्रूफ करना है, एंड थर्ड आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। पहला क्या करना है, दो फंक्शंस का जो लिमिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दो फंक्शंस का जो लिमिट है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दो फंक्शंस का लिमिट है वो आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चौथा प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन फाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए पर और लिमिट ऑफ फाई एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए पर, प्रोवाइडेड जो यहां पर होगा आपका जो फाई एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे जीरो हो जाएगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने आ रहा हूं, है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने आया हूं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपके एग्जाम में आएगा। और मैं यहां पर कोशिश ये करूंगा कि आप बस मोटा मोटा समझ ले और इतना समझ ले कि आपको याद ना करना पड़े। हर एक चीज आपको समझ आए और आप एग्जाम में आराम से लिख पाए। आपको याद ना करना पड़े इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। और उतना बारीकी से आपको नहीं समझा रहा हूं अभी, ये बात को गौर कीजिएगा। जिस बारीकी से मैं क्लास में पढ़ाता हूं, कारण यह है क्योंकि एग्जाम सामने है और अभी उतना डिटेल में समझाने जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। उतना ही समझिए जितना एग्जाम में जरूरत है, ताकि आपको क्वेश्चंस याद ना करना पड़े, आंसर याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। देखिए 2017 में आ चुका है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। थ्योरम कहता है द लिमिट ऑफ ए सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लिमिट, यानी कि दो फंक्शंस का लिमिट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो सम ऑफ लिमिट के बराबर आएगा। इस चीज को जरा समझें कि क्या कहना चाहता है। कहना ये चाहता है कि फंक्शन f(x) का लिमिट एट x टेंड्स टू a पर L1 है, मान लेते हैं। फिर फंक्शन phi(x) का जो है कि लिमिट एट x टेंड्स टू a पर L2 है, ये हमने मान लिया है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हम लोग क्या दिखलाना पड़ेगा, हम लोग को दिखलाना ये पड़ेगा कि दोनों फंक्शंस को अगर हम सम करते हैं और एट एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट निकालते हैं तो दोनों का जो लिमिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स, लिमिट फंक्शन ऑफ फाई एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमको सेकंड में प्रूफ कर, ये हमको प्रूफ करना। अगर ये लेके चल रहे हैं तो आपको ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। ये चीज देखिए, ये चीज ये दोनों लेके चलेंगे और इस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने जाएंगे, करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू L1 है तो इसको हम लोग लिमिट थ्योरम से क्या कह सकते हैं, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं। अगर कहीं हम लोग को ये चीज दिया है तो इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से लिख सकते हैं। देखिए सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए बराबर L1 है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, या फिर बाय डेफिनेशन सिंपल सा लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस L1, मतलब जो फंक्शन रहेगा ना उसको गिवन लिमिट से एफ एक्स माइनस L1 कर दीजिएगा तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैंने आपको पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। व्हेनेवर, कब, जब x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब नेक्स्ट है इसी प्रकार से फाई ऑफ x के लिए, इसी प्रकार से जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे fx के लिए हुआ वैसे फाई x के लिए होगा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से फाई x माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर ये चीज होगा। यहाँ पर डेल्टा 1 हुआ, यहाँ पर डेल्टा 2 होगा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में सबसे मिनिमम ढूंढेंगे, यानी कि मान लीजिए डेल्टा 1 आपका जो है कि 1 है और डेल्टा 2 आपका मान लीजिए 2 है, तो दोनों का मिनिमम क्या है, 1 है, तो उसी को लेंगे। तो देखिए मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बराबर डेल्टा, मान लीजिए डेल्टा कुछ होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि डेल्टा 1 का वैल्यू 1 ही होगा, डेल्टा 2 का वैल्यू 2 ही होगा, कुछ भी आर्बिट्ररी हो सकता है। तो इन दोनों में सबसे मिनिमम को लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलिए, ठीक। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हमने इस दोनों का मिनिमम लिया, देन फ्रॉम 1, अब ये इक्वेशन 1 है, यहां पर क्या होगा,
देन फ्रॉम 1 वी गेट 0x माइनस ए, डेल्टा 1 की जगह पर डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में सबसे मिनिमम ले रहे हैं, जो सबसे मिनिमम जो लेंगे उन दोनों के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मान लीजिए ये जो है कि लेस देन 2 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, मान लीजिए ये लेस देन 1 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, और दोनों का मिनिमम अगर 1 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 से लेस देन पर सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर ये 1 से लेस देन पर भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। इसी वजह से हम दोनों का मिनिमम ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी वजह से x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा हो जाएगा, इन दोनों का मिनिमम ले रहे हैं डेल्टा। अब fx माइनस L1, देखिए fx माइनस L1 एप्सिलॉन बाय 2 है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, इक्वेशन 3। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्रॉम 2, देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 2 ये वाला, यहाँ पर डेल 2 की जगह पर डेल हो जाएगा ओनली, ठीक है ना, डेल हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा 5x माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब ये इक्वेशन 4 हो गया, और यहां से ध्यान दीजिएगा ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 से। तो फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 3 आपका ये है, इक्वेशन 4 आपका ये है। हम यहाँ पर सिंपल ये करेंगे 5x प्लस साइन एक्स, हम दोनों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे L1 और L2, ये करेंगे, और इसके बाद 5x और sin x को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को अगर L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस L1, और माइनस को प्लस L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस L2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जरा बात को समझिएगा, मैंने यहां पर क्या किया, 5x प्लस sin x किया, अब 5x माइनस L1 करेंगे और sin x माइनस L2 करेंगे, मतलब इस माइनस L2 को इधर इसके साथ बांट दिया। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसको कहते हैं, जिसको आपने सेमेस्टर 2 में रियल एनालिसिस के तहत पढ़ा था। तो ये जो चीज है ये है ना, लेस देन और इक्वल टू भी होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो fx माइनस L1 किससे बड़ा हो जाएगा, मॉड ऑफ, मतलब ये जो चीज है fx माइनस L1, ये पूरा चीज इससे बड़ा हो जाएगा, प्लस 5x प्लस L2 बड़ा हो जाएगा। किसकी मदद से आप देख सकते हैं, a प्लस बी से बड़ा या इक्वल या लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, या आप लोग कह सकते हैं ये आपका a है और ये आपका b है, तो a प्लस बी किससे बड़ा, a प्लस बी किससे छोटा है या इक्वल है, इससे छोटा है और इक्वल है fx माइनस L1 और 5x माइनस L2 से, ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है मॉड ऑफ 5x माइनस L1 किससे मतलब कि एप्सिलॉन बाय 2 किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो आप देख सकते हैं fx माइनस L1 से बड़ा एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, अब प्लस 5x माइनस L2 किससे बड़ा है, मतलब कि सॉरी किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, तो 5x माइनस L2 एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, या फिर एप्सिलॉन बाय 2 इससे बड़ा है 5x माइनस L2 से, है ना, मॉड ऑफ 5x माइनस L2 से। एप्सिलॉन बाय 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जोड़ेंगे एलसीएम तो 2 और ऊपर में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा एप्सिलॉन, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। एप्सिलॉन हो गया, व्हेनेवर ये कब हो रहा है, जब x माइनस ए, आपको अभी बताया ना कंडीशन, x माइनस ए लेस देन मॉड और ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, x माइनस ए यहाँ पर लिख रहा है ना, x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर लिख ली है। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर जरा समझिएगा, हम लोग लेके क्या चले थे, fx प्लस 5x माइनस L माइनस L2, है ना, ये लेके चले थे, जरा देखिए वही चीज लिख दी, और ये किससे छोटा हो गया भाई, ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया, है ना, ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया। व्हेनेवर ये कब हो रहा है ऐसा काम, जब मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तब हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। और आपको अभी भी मालूम है कि अगर हम लोग fx माइनस अगर L1 लिख रहे हैं और लेस देन एप्सिलॉन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट थ्योरम से लिमिट x टेंड्स टू a होता है, फंक्शन fx इक्वल्स टू L1 होता है ना, L1 होता है। तो इसी प्रकार से ये पूरा जो है कि हम मान लेते हैं कि fx है, तो ये क्या हो जाएगा, fx प्लस sin x, है ना, इक्वल्स टू, ये लिमिट हो गया L1 प्लस L2 इक्वल टू, और एट x टेंड्स टू a पर, तो L1 का वैल्यू हमने मान रखा था लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू a, और L2 का मान के रखा था लिमिट ऑफ 5x एट x टेंड्स टू a। तो हम लोग को यही प्रूव करना था ना कि लिमिट ऑफ fx प्लस 5x एट x टेंड्स टू a बराबर, ये चीज प्रूव करना था, प्रूव कर दी। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान दीजिएगा,
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए थ्योरम 2 क्या कहता है, ये भी बीबीआई ये 2016 में आ चुका है। द लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, हियर वी वांट टू प्रूव। अब क्या प्रूव करना है, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन समझने से अच्छा डायरेक्ट समझ लीजिए कि प्रूफ क्या करना है। fx इंटू फाइव एक्स करेंगे एट एक्सटेंस टू ए पर, तो लिमिट एक्सटेंस टू ए fx इंटू लिमिट एक्सटेंस टू बी फाइव ऑफ एक्स आएगा, ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहां पर b हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। एक मिनट, यहां पर b नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि a पर ही ना बात कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंस टू a पर तो क्या होगा, fx इंटू फाइव एक्स क्या होगा एट एक्सटेंस टू ए पर, लिमिट फाइव एक्स एट एक्सटेंस टू ए इंटू लिमिट फाइव एक्स एट एक्सटेंस टू ए। हम लोग ये प्रूव करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लिमिट ऑफ fx एट एक्सटेंस टू ए बराबर L1 मान लेंगे, और लिमिट ऑफ फाइव एक्स एट एक्सटेंस टू ए बराबर हम लोग L2 मान लेंगे। एंड देन हम फाइव एक्स एंड fx एंड फाइव एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और तो क्या होगा, L1 और L2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एंड देन फाइव एक्स एंड fx मल्टीप्लाई किया। अब इसको अपने मन से जोड़ेंगे, L1 फाइव एक्स और L1 साइन एक्स को आपस में से घटाएंगे बैलेंस करने के लिए, माइनस L1 L2 हो गया। अभी भी आपको मालूम था कि a प्लस b इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो देयरफॉर ये जो चीज है यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान दीजिएगा, और यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो ये जो चीज है इससे बड़ा ये हो गया fx इंटू फाइव एक्स माइनस L1 फाइव एक्स प्लस ये चीज L1 इंटू फाइव एक्स माइनस L1 L2, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइव एक्स है, यहाँ पर भी फाइव एक्स है, फाइव एक्स कॉमन लेंगे तो मॉड ऑफ फाइव एक्स कॉमन निकल जाएगा, fx माइनस L1 ये इसके इक्वल होगा। और इसी प्रकार से L1 दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, L1 मॉड फाइव एक्स माइनस L2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे एप्सिलॉन डैश। एप्सिलॉन डैश क्या लेट करेंगे, एप्सिलॉन डैश लेस देन 1 होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब आप 0.1 0.2 0.3 कुछ भी एप्सिलॉन डैश का वैल्यू मान सकते हैं। बी एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट इस प्रकार से कि fx माइनस L1, मतलब fx में आप L1 घटाएंगे तो एप्सिलॉन डैश से छोटा होगा। व्हेनेवर कब, जब x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। और 5x माइनस L2 घटाएंगे, उसका मॉड लेंगे तो वो भी एप्सिलॉन डैश से छोटा होगा। मतलब इसको घटाने पर इतना छोटा वैल्यू आएगा कि वो एप्सिलॉन डैश से भी छोटा होगा। x को जब आप a से घटाएंगे तो भी उसका जो वैल्यू आएगा वो लेस देन डेल्टा आएगा, और डेल्टा एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा। और इसको घटाने पर ये डायरेक्ट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि x और a आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जीरो नहीं आएगा, मतलब जीरो के करीब आएगा। इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा, ठीक है ना। इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 समझ गए। आइए फाइव ऑफ x बराबर हम क्या करेंगे, L2 प्लस फाइव ऑफ x माइनस L2, क्योंकि L2 और L2 काट देंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 5x बचेगा। तो इसको 5x को हमने इस प्रकार से लिखा, क्यों लिखा उसका कारण आपको बताएंगे, जल्दी पता चल जाएगा। और अभी मैंने आपको पढ़ाया a प्लस b, तो देखिए ग्रेटर देन a प्लस ग्रेटर देन b, तो ये पूरा b हो गया, इस प्रकार से क्लियर है। और 5x हुआ, अब L2 का L2 हो गया, समझिएगा। और ये जो 5x माइनस L2 है ना, 5x माइनस L2 से बड़ा कौन है, एप्सिलॉन डैश, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू हट जाएगा। तो इससे बड़ा, इससे 5x माइनस L2 से बड़ा सिर्फ कौन हो गया, एप्सिलॉन डैश, इसीलिए एप्सिलॉन डैश हो गया। और यहाँ पर ये चीज हट गया, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू हट गया, सिर्फ लेस देन हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना 5x माइनस L2 किससे बड़ा हो गया, मतलब एप्सिलॉन डैश किससे बड़ा हो गया, 5x माइनस L2 से बड़ा हो गया, तो ये सिर्फ बड़ा हो गया, इक्वल टू का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। व्हेनेवर कब, जब x माइनस a का लेस देन डेल्टा होगा और ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब आगे आइए समझिएगा। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी हैव, 1 2 3 4 4 को आप गौर से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, 5x fx into 5x minus L1 minus L2 it is greater than mod of L2 minus epsilon dash into epsilon dash minus L1 का mod into epsilon dash, ठीक है ना। जनरली चारों इक्वेशन को आप देखेंगे तभी आप इस चीज को नोटिस कर पाएंगे। हालांकि आप जो है कि अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो उसको माइंड में नोट कर लीजिए और बार बार 4 और 5 बार लिख लीजिए, तो ज्यादा बेस्ट आपको समझ में आएगा एग्जाम हॉल में। और x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये काम होगा। और एप्सिलॉन डैश, यहाँ पर भी एप्सिलॉन डैश से कॉमन ले लीजिए, कब, जब, व्हेनेवर, ठीक है ना। अब जरा बात को यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है। fx माइनस 5 fx इंटू 5x माइनस L1 इंटू L2 से बड़ा कौन होगा, L2 प्लस L1 का मॉड माइनस a प्लस एप्सिलॉन डैश इंटू एप्सिलॉन डैश, ये बड़ा होगा। यहाँ पर हम इक्वल इस चीज को बता रहे हैं,
इस चीज को देखिए, यहां पर तो इक्वल ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, एप्सिलॉन डैश कॉमन लिए तो इक्वल ही है, मतलब ये और ये तो देखिए ये लेस देन है ना, यही चीज है ना लेस देन, तो इसीलिए यही चीज, इसी चीज को हमने लेस देन दिखा दिया। अब बात को समझिएगा, ये कब होगा, व्हेनेवर ये कंडीशन होगा तब होगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन डैश से बड़ा कोई नंबर ले लेंगे, एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ L2 प्लस मॉड ऑफ L1 प्लस एप्सिलॉन डैश, व्हेन एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब, ठीक है ना। तो ये चीज को एज इट इज उतार दिए, और ये लेस देन मॉड ऑफ दिस, है ना, ये चीज एज इट इज उतारे, एप्सिलॉन डैश से ही बड़ा वैल्यू लेंगे, तो ये चीज एज इट इज रहने देंगे, एप्सिलॉन डैश से बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन बाय समथिंग लिख देंगे, समझ पा रहे हैं ना। और ये चीज देखिए सेम है ना, कट गया तो बचेगा ओनली एप्सिलॉन, ठीक है ना। और ये चीज 5x माइनस fx minus fx into 5x minus L1 minus L2 is less than epsilon whenever x minus a का mod is less than delta and greater than 0, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैंने लिखा, now by the definition of the limit we can write, अब हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से लिख सकते हैं कि 5x fx into 5x minus L1 into L2 is less than epsilon था ना, fx into 5x माइनस L1 इंटू L2 लेस देन एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2, ये होगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू a 5x इंटू fx इंटू 5x L1 इंटू L2, और L1 का वैल्यू क्या था, ये था, L2 का वैल्यू क्या था, ये था, ये L1 का वैल्यू, ये L2 का वैल्यू, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आ सकती है, और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग जुड़े रहे झारखंड मैथ जोन के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पर, ठीक है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और नोट्स को आप मुझसे ले भी सकते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। झारखंड मैथ जोन का ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, पहले व्हाट्सएप कीजिए इस पे, ठीक है ना, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर से जाते वक्त जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का जोहार, ठीक है ना। माँ सरस्वती की जय, माँ काली की जय, जय बजरंग बली, जय बजरंग दल की जय, धन्यवाद।